वाराणसी के ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव पर बोले डॉक्टर अशोक सिंह। कहा, हमें नहीं लगता कि कोई भी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग अपने शासनकाल में न किया हो। यूपी में गुरुवार को ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए हुए नामांकन के दौरान जमकर बवाल हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों में कड़ी सुरक्षा का दावा किया था, लेकिन प्रत्याशियों और समर्थकों के गुंडई के आगे पुलिस की एक नहीं चली। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का कहना है कि जहां भी बवाल और हिंसा के मामले सामने आए हैं, वहां आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मतदान के लिए सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। चुनाव के बाद भी विवादों पर नजर रखी जाएगी। निर्वाचन अवधि के दौरान शस्त्र प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। नामांकन कक्ष के 100 मीटर की परिधि में सुरक्षा घेरा रहेगा। चेकिंग के बाद ही लोगों को प्रवेश मिलेगा। इन सब प्रकरण पर सिंह मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर के प्रबंध निदेशक व राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक सिंह से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता कि कोई भी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग अपने शासनकाल में ना किया हो। आइए देखते हैं क्या कहा डॉक्टर अशोक सिंह। इस वक्त हमारे साथ हैं राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक सिंह। डॉक्टर साहब, जिला पंचायत चुनाव समाप्त हुआ है, अब ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव है, नामांकन हो चुका है। अधिकांश जिलों में हिंसा भी हुई है। समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ज़बरदस्ती हम लोगों का पर्चा खारिज कर रही है और अपने प्रत्याशी को जिता रही है। इन सब हिंसा के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जिस तरह से पैसे का लेन देन हुआ, पूरे अखबारों में छपा, सब कुछ सुनने को आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया। सिर्फ जो है निर्वाचन आयोग को नहीं पता चलता है या जो विजिलेंस के लोग हैं उनको नहीं पता चलता है कि कितना पैसा चल रहा है, कौन पैसा ले रहा है, कौन पैसा दे रहा है। सरकार जिसकी भी रही हो, सरकार के लोग खुद ही इस कार्य में जो है सहयोग करते रहे हैं। और जहाँ तक ये ब्लॉक प्रमुख वाला है, ये तो एक्चुअली ये है कि जो सरकार रहती है थोड़ा बहुत उसके फेवर में सब चीज़ें जाती हैं। और शायद समाजवादी पार्टी अपना भूल गई अपने समय में क्या क्या की है। यदि उठा के देख लीजिए उनका भी इतिहास, तो बनारस से लेकर और जिलों में पूर्वांचल का मैं जानता हूँ। बहुजन समाज पार्टी रहती है, जब सत्ता में थी तो उन्होंने अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए क्या क्या किया और कैसे क्या किया है, ये लोग भूलने की क्षमता जो है इधर के लोगों को ज़्यादा है, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। और वैसे ही नेताओं को भी लगता है कि अपने आप भूल जाते हैं, नहीं तो इनको याद रखना चाहिए कि इन्होंने क्या क्या किया था। तो हमें लगता है कि कोई ऐसा नहीं है जिन्होंने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग अपने शासनकाल में ना किया। अब इनको चूँकि दूसरा कोई कर रहा है तब इनको खराब लग रहा है। अब क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो तो सरकार समझेगी और लोग देख रहे हैं। रिजल्ट जनता को करना है और रिजल्ट अब तो मैंने तो पहले भी जब चुनाव लड़ा था उसके बाद पूछा गया था कि क्या क्या सुधार करना चाहिए, तो मैंने कहा था कि जैसे नगर निगम और नगर पालिका का चुनाव जो है डायरेक्ट जनता से कर दिया गया, उसी तरह से ब्लॉक प्रमुख और जो है जिला पंचायत अध्यक्ष का भी चुनाव जो है यदि डायरेक्ट कर दिया जाए, जनता के द्वारा चुना जाए, तो हमें लगता है कि जो भ्रष्टाचार का बोलबाला है ख़त्म हो जाएगा। अभी कई जगह अभी विश्वास नहीं करेंगे, कई जगह बुरा गणित होने लगा कि ज़िले में कितना पैसा जो है जिला पंचायत को है, कितना इसमें कैसे होगा, कैसे जितना खर्चा कर दिए किस तरह से आएगा। तो ये सिस्टम यदि जानबूझ के यदि सरकार ही चला रही है और निर्वाचन आयोग चला रहा है, तो उसमें अब देश में हमें लगता है कि क्या हो सकता है। ये तो जब तक स्थितियाँ सुधरेंगी नहीं, ऊपर से ही सुधरना है इसको। तो सोच है, मोदी जी सोच रहे हैं भ्रष्टाचार हटाने के लिए, बहुत सारा सिस्टम में उन्होंने परिवर्तन किया। हमें लगता है कि शायद इन बातों पर उनकी निगाह नहीं पड़ी है, नहीं तो ये भी सिस्टम जो है बदल देते, तो कम से कम ये भ्रष्टाचार की जगह जो है ये ख़त्म हो जाती है। अच्छा, इस चुनाव में ये भी देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी कई बाहुबलियों को वॉकओवर दे दिया, वहाँ से अपने प्रत्याशियों को ना उठा के बाहुबलियों को लड़ाया और सब निर्विरोध भी हो गए। इस पर क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि बाहुबली कहा जाता है, लेकिन है क्या कि सरकार, अब जैसे हम कोई जातिगत बात नहीं करते, लेकिन जिस तरह से आरक्षण हुआ और सवर्ण बिरादरी के लोग जो है पढ़े लिखे लोग 80 नंबर पा के नौकरी नहीं पाते हैं और किसी बिरादरी का 30% 33% पा के जो है नौकरी पा जाता है। आखिर में ये लोग कहाँ जाएंगे? इनको कहीं ना कहीं काम करना है। जितने बाहुबली या जो कहिए, बाहुबल जरूर है उनके पास, लेकिन उनके पास लोगों का जन समर्थन है, इसीलिए वो जीतते भी हैं, क्योंकि वो जनता का काम करते हैं और ऐसे लोगों को वो काम देते हैं जिनको कोई काम नहीं देता है।
इसलिए उनके पास जो है आदमी इतनी संख्या में ज़्यादा है। और चूंकि ये गिने चुने वोटों का सवाल होता है तो उनके आदमी इतने रहते हैं कि जो ये दिलवा देते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि वो पैसा दे के ही लेते हैं। मैंने तो बहुत चुनाव में देखा है और बहुत लोगों को देखा है, बहुत नज़दीक से देखा है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे बड़े अच्छे संबंध है, वो लोग खुद ही बताते हैं कि भैया इतने लोग पैसा लिए, इतने लोग बिना पैसा के दिए। तो बिना पैसे में भी लोग देते हैं, उनके बात व्यवहार पर, उनके इस उम्मीद पर कि ये हमारा काम करा देंगे और हमको काम देंगे, इसलिए देते हैं। जो चीज़ें सरकार से नहीं मिल सकती इनसे मिल जाती हैं, तो इनके पीछे घूमेंगे कि सरकार के पीछे घूमेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब।